यह है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला। यह इंटीग्रल इस इंटीग्रल के बराबर होता है। यह कैसे लिखा गया है? x के जगह पर z का एक फंक्शन फाई जेड लिख दिया गया है तथा इसमें इस फाई जेड के डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया गया है। यह इसके बराबर कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, इस बात को हम समझेंगे। हम मान लेते हैं कि f(x) को इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन मिलता है वह फंक्शन है y। तो दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। इंटीग्रेशन का यह है प्रॉपर्टी, बाहर में डिफरेंशिएशन, अंदर में इंटीग्रेशन, रिजल्ट होता है यहाँ वाला फंक्शन। तो लिख दिए f(x) यानी dy/dx मिला हमको f(x), इसको एक नंबर मान लिए। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x = फाई जेड, यानी x के जगह पर z का कोई फंक्शन। इसको मान लेते हैं 2 नंबर। इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं z के रेस्पेक्ट में। तो इधर तो हो जाएगा dx/dz और इधर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो फाई जेड का डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाई डैश जेड। अब इस एक नंबर में x के जगह पर x का यह वैल्यू पुट यदि हम करेंगे तो हमको मिलेगा dy/dx = f फाई जेड। इसको हम 4 नंबर मान लेते हैं। यह है डिफरेंशिएशन का चेन रूल। y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो हम किसी अलग वेरिएबल u के रेस्पेक्ट में पहले y को डिफरेंशिएट कर दें और फिर u को इस x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और इस दोनों को गुना करके यानी मल्टीप्लाई करके लिख दे तो यह प्रोडक्ट इसके बराबर होता है। y को हम z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो इस z से डिफरेंट कोई वेरिएबल x के रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट किए और फिर x को इस z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। यह वाला चेन रूल अप्लाई करके, लेकिन dy/dx तो हमको f फाई जेड मिला है तो इसके जगह पर यह लिख दिए और dx/dz तो हमको फाई डैश जेड मिला हुआ है, लिख दिए। तो क्या नजर आ रहा है? dy/dz = दिस, यानी y को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर यह फंक्शन, तो इसको यदि हम z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो कौन फंक्शन मिलेगा? y मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वह डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है। किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर जो फंक्शन इस फंक्शन को इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने पर यहाँ वाला फंक्शन मिल जाता है। इसलिए
लेकिन y तो हम इसको माने हुए थे, इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन मिलेगा उसको, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स को। इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ फाई जेड फाई डैश जेड डी जेड। हो गया यह फॉर्मूला प्रूव। इसमें एक दो बात समझने वाला है जो हम समझाते हैं मिटाने के बाद। हम कहे कि x के जगह पर फाई जेड पुट किया गया है। फाई जेड का मतलब क्या है? z का कोई फंक्शन। बात को समझाने के लिए z का कोई फंक्शन यानी फाई जेड यदि हम 2z - 1 मान ले तो x इज इक्वल टू 2z - 1। 1 इधर लाए, 2 को इधर ला के डिवाइड कर दे तो z इज इक्वल टू मिलेगा x प्लस 1/2। यानी कहने का मतलब x के जगह पर 2z - 1 लिखे यानी z का कोई फंक्शन लिखे, अथवा x के किसी फंक्शन को ही z मान ले तो भी बात वही होगा। इसीलिए यह जरूरी नहीं है कि यही काम हम करें कि x के जगह पर z का कौन फंक्शन लिखना है यही सोचे। ऐसा भी सोच सकते हैं और ऐसा भी सोच सकते हैं कि x के किस फंक्शन को z मान ले। दोनों में से कोई भी काम करेंगे, ठीक है, रिजल्ट सेम मिलेगा, क्योंकि यह दोनों एक ही रिजल्ट देगा। जब यह इसके बराबर तब z इसके बराबर। यह हो गया पहला बात। दूसरा बात है कि फार्मूला को रटने का जरूरत नहीं है। x के जगह पर हम z का कोई फंक्शन जब पुट करेंगे यानी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद फाई डैश जेड मिलेगा। हालांकि यह है डेरिवेटिव, x को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, यह कोई रेशियो नहीं है, कोई बट्टा नहीं है। लेकिन थोड़े देर के लिए मान लें इसको हम कि बट्टा यदि यह बट्टा रहता तब तो इसको हम dz को ऐसे ले जाते तो इस dx ऐसे लिख सकते थे, बट्टा है नहीं। लेकिन यदि यह बट्टा रहता तब इसको ऐसे लिख सकते थे। अब यदि हम इसमें x के जगह पर z का जो भी फंक्शन सब्स्टिट्यूट करना है वह लिख दें x के जगह पर, और जहाँ पर dx है इस dx के जगह पर यह लिख दे तो अपने आप यह फार्मूला ही लिखाएगा, कोई दूसरा चीज नहीं लिखाएगा। तो याद रखने में आसान हो, लिखना आसान हो जरूरत पड़ने पर। इसलिए यह बट्टा न होते हुए भी इसको हम यह फार्मूला लिखने के दौरान बट्टा जैसा मानते हुए ट्रीट करेंगे, व्यवहार करेंगे, और नीचे वाले को इधर ले जा करके यहाँ पर जो dx है इस dx के जगह पर dx का यह वैल्यू लिख दिया करेंगे। यह हो गया दूसरा बात। अब इसमें समस्या क्या है कि यह f(x) के जगह पर कैसा फंक्शन रहेगा तो z का कैसा फंक्शन हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यह है समस्या। मेन समस्या यही है। इसके लिए अलग अलग बहुत सारा रूल है कि फंक्शन ऐसा रहेगा तो हम यह सब्स्टिट्यूट करेंगे, फंक्शन वैसा रहेगा तो हम यह सब्स्टिट्यूट करेंगे।
तो वह रूल वाला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में, रूल वाला बात नेक्स्ट वीडियो में। इसमें बस इतना ही था फार्मूला, बस खत्म।